लग रहा है अनम को मिस कर रही हो, है ना? हाँ, मेरी भी एक बेटी है, मैं समझ सकती हूँ। पता है अस्मा, मैं ना जब भी सज्जल की शादी का सोचती हूँ ना, तो डर सी जाती हूँ कि जब उसकी शादी हो जाएगी मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। सबसे पहले तो मैं अकेली नहीं हूँ और तुम भी अकेली नहीं रहोगी। बहुएं भी बेटियों की तरह होती हैं ना, बस हम उन्हें इतना मान नहीं देते हैं। मान देकर देख तो लिया ज़ैनब को, बन गई बेटी? नहीं ना, अपनी बेटी अपनी होती है, उसकी जगह कोई बहू नहीं ले सकती। तो बेहतर है किसी से तवक्को ही ना रखो। ये बात सच है, अपने एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी चाहिए इंसान को, और शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम खुद किसी के म्यार पे उतरते हैं कि नहीं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। तुमने क्या मेरे कुछ जानने वालों से कोई बात की है मेरे बारे में? मैंने? मैं तो तुम्हारे जानने वालों को जानती नहीं हूँ। अनम की मेहंदी पे तुमने कुछ लोगों से मेरे बारे में एक बात की। वो मुझे बता रहे थे कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारे और जावेद की शादी के बारे में जानती थी, लेकिन जावेद ने तुम्हें छुपा के रखा था मेरी वजह से, ताकि मैं खफा ना हूँ, मेरा दिल ना टूटे। क्या ये सच है? वो वाली बात, वो बात ऐसे नहीं हुई थी। वो बात इस तरह हुई थी कि वो चंद औरतें वहां बैठी हुई थी, वो जवेद के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। कह रही थी कि जवेद ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुमसे ये शादी छुपाई है। तो उस पर मैंने जवेद का ही भरम रखने के लिए कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जवेद ने तो इजाजत ली थी और तुम्हें इस शादी के बारे में शुरू से ही पता था। अगर आके कोई मिर्च मसाले लगा के बात करे तो उसमें मैं भला क्या कर सकती हूँ? देखो अस्मा, जवेद अब इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई बैठकर उसकी बुराई करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये बात मैंने कर दी। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा है तो माफी चाहती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे भी साड़ी पहननी चाहिए थी, ये कपड़े पहनकर बैठ गई। इतना मुझको बता दे कैसे